तो दोस्तों, आज हम फिर से सॉल्व करेंगे भिन्न के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने भिन्न पे 10 क्वेश्चंस बनाए थे जिनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, जो कि नवोदय में पिछली बार जो पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आज की वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर के भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। ये ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, इन ऑप्शन में 3/8 जो है किसका तुल्य है। तो इन ऑप्शंस को हम पहले सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे ऑप्शन को, फिर देखेंगे जिसमें 3/8 आ रहा है, यानी कि 3/8 आ रहा है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहला हमारा है 9/16। तो ऐसा कोई नंबर है जिससे 9 भी कट जाए और 16 भी कट जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 9 और 16 दोनों कट जाए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 6/24, यानी कि 6/24। ऐसा कोई ऑप्शन है, मतलब ऐसा कोई नंबर है जो 6 और 24 दोनों को काटे? हाँ है। 6 का भाड़ा पढ़ लो, 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि 1/4 आया। तो ये 6/24 1/4 आया, यानी कि 3/8 नहीं आया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद ये 6/16 है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। तो ये किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 नाम 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब ये कितना आ गया? 3/8 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? और ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के 1998 साल में पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बताएंगे कि इन चारों में से भिन्न कौन सा सबसे छोटा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनको डिवाइड करना होगा। जैसे 1/2 को देखना है कि ये कितना छोटा है, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 से डिवाइड करेंगे 1 को। कैसे करोगे? 2 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं, तो क्या करोगे? यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। जब यहाँ पे दशमलव लगेगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा में 10 तो आता ही है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 पंचे 10, पूरी तरह से कट गया, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू कितना है? 0.5, यानी कि ये कितना आ गया? 0.5 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। 3/4 को 4 से डिवाइड करो 3 को। अब 4 का टेबल पढ़ो कि 3 आ जाए, तो 4 के टेबल में 3 आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे फिर से पॉइंट रखेंगे, तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 4 का टेबल पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितना होगा? 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 अट्ठे कितना होगा? 32 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। तो 7 चक्को 7 चक्को 28 है ना, 4 7 28। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? यहाँ पे 2। अब 2 के पहाड़े में भी ये नहीं आएगा, है ना, तो क्या करेंगे? फिर एक 0 बढ़ा देंगे। तो 4 पंचे 20, यानी कि इसका कितना आंसर आया हमारा? 0.75, यानी कि 0.5 से बड़ा है 7.5। फिर 5/6, इसको भी भाग कर लो 6 से। 5 को यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे बढ़े मतलब दशमलव यहाँ पे बढ़ेगा 0। 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ो 6 पंचे 30, 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 नाम 54, ज़्यादा आ जाए तो 6 48। फिर सब्ट्रैक्ट करो, कितना है यहाँ पे? 2। फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 जा करो, है ना, 6 तिया 18। फिर 2 आया, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.83 आएगा। ये इससे बड़ा है। अब इसके बाद करते हैं 10/11। 11 से भाग करेंगे 10 को, तो 11 के पहाड़े में 10 आता नहीं, यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे बढ़ जाएगा दशमलव, यहाँ पे बढ़ जाएगी 0। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 9 99, कितना बचा? 1। फिर 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, लगभग में कितना आ जाएगा? 0.09। तो अब इसमें तो इन चारों में सबसे छोटा नंबर
1/2 है। जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17/21, 17/23 और 17/29, 17/25 में ये 4 फ्रैक्शन दिए, ठीक है। इन चारों फ्रैक्शनों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। जिन लोग को ये नहीं पता कि आरोही का मतलब क्या होता है, तो हमेशा याद रखें आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा। तो हमें इसमें बताना है कि पहले हमें बताना है कि इसमें से छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़ा बताना है। क्या बताना है, छोटे से बड़ा। पहले हमें छोटा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो हमें इनको इस ऑर्डर में लिखना है। फिर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम तुमको बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बिना सॉल्व किए ही हो जाते हैं। मतलब थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाना पड़ता है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, हमारी बातों के ध्यान से सुनना। देखो, ऊपर वाले नंबर सब क्या है, बराबर हैं। ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं बराबर। ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उनको हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं उनको हम हर कहते हैं। ऊपर वाले नंबरों को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। जिनके अंश सारे बराबर हैं और फिर हमसे कह रहा है कि हमें आरोही क्रम में बताओ, तो इनके अंश सारे बराबर हैं, हर जो है बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, जिसका हर सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। ध्यान से सुना हमारी बात। जिसके अंश सारे बराबर हों, है ना, 4 भिन्न, 10 भिन्न, 50 भिन्न, उनमें जिसके अंश सारे बराबर हों उनमें से जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा क्या होगा, हर मतलब छोटा भिन्न होगा। जैसे सब में 17 है, चलो ठीक। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 29। तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन बनेगा 17/29 बनेगा। ये सबसे छोटा नंबर होगा। इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, यानी कि इससे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा होगा, 25, है ना। तो 17/25 जो है उससे बड़ा है, किससे, 17/29 से। फिर 17/25 से बड़ा कौन सा है, 17/23। तो 17/23 जो है 17/25 से बड़ा है। फिर 17/23 से बड़ा कौन सा है, 17/21। 17/23 से 17/21 जो है बड़ा है। लो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, ये दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। एकदम आंख बंद करके बता देना, समझ में आए, बिल्कुल सही। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8/13, 5/13, 11/13, 7/13। इसका 13, उसका 13, यानी कि सभी में क्या है, हर समान है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, पर इनमें भी हमें क्या करना है, इन चारों को आरोही क्रम में लिखना है और इनको भी हमें आरोही क्रम में लिखना था, जो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें देखो कैसे सॉल्व करना, जिसके हर क्या हों, समान हों, तो उसके अंश में देखा जाता है कि जो नंबर जितना बड़ा है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। ध्यान से सुनना हमारी बात। जैसे इसमें हर सभी के बराबर है, ऊपर हम अंश में देखेंगे कि किसका नंबर बड़ा है, तो अंश में 11 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 11/13 इन तीनों फ्रैक्शन से बड़ा होगा। बात समझ आई। तो 11/13 सबसे बड़ा हुआ। फिर इससे छोटा कौन सा हुआ, 11 से छोटा नंबर 60/13, तो 7/13 हुआ। फिर इससे 8/13, माय मिस्टेक, 8/13। फिर इससे छोटा कौन सा होगा, 7/13। फिर इससे छोटा 5/13। बस ये हो गया हमारा आरोही क्रम में, है ना। इसमें हो गया आरोही क्रम में, है ना। तो ये वाला बिल्कुल जो है आरोही क्रम में हो गया। जिन लोगों का ये मानना है कि ये आरोही क्रम में है उन लोगों का ये हो जाएगा गलत। क्यों, अभी हमने क्या कहा, छोटे से बड़ा होता है आरोही, लेकिन यहाँ पे तो बड़े से छोटा है, तो इसका मतलब ये आरोही नहीं, इसको कहते हैं क्या, अवरोही। क्या कहते हैं, अवरोही, अवरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोही
क्रम, यानी कि बड़े से छोटा, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और इससे छोटा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना था कि आरोही क्रम बताना था, नहीं आरोही क्रम बताना था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, उसको पहले लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 5, यहाँ पे लिखते हैं 5/13 है। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 7/13। फिर इससे बड़ा 8/13। फिर इससे बड़ा 11/13। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, छोटे से बड़ा यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और बड़े से छोटा यानी कि घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम अवरोही, बढ़ता हुआ क्रम आरोही, दोनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 5/13, 7/13, 8/13, 11/13, 5/13, 7/13, 8/13, 11/13। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, तो 5th क्वेश्चन हमारा ये है कि 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखना है। ध्यान रखना, अभी हम 4th क्वेश्चन में समझ के आए हैं कि आरोही अवरोही क्या होता है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, पहले बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, या कह सकते हैं कि घटते हुए क्रम में फ्रैक्शन को रखना अवरोही क्रम कहलाता है। बात ध्यान से समझना। अब इनमें हमें अवरोही क्रम में लिखना। अच्छा, एक बात तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रही होगी कि सर इसमें जो है कोई भी ना डिनोमिनेटर ना न्यूमरेटर ना अंश ना हर, कोई बराबर ही नहीं, तो हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसके लिए भी एक उपाय है। क्या है, क्या करेंगे कि इन सब फ्रैक्शनों को हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे 2/3 है तो 2/3 को हम डिवाइड करेंगे। पहले 3 से हम 2 को डिवाइड कर देते हैं। कैसे करो, यहाँ पे रखेंगे दशमलव, यहाँ पे बढ़ेगा 0, 3 छाक 18, फिर आया यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर 3 छाक 18। वैसे देखा जाए तो 0.66 इतना आ गया। इसके बाद 3/7 को कर लो डिवाइड, यहाँ पे 7 से डिवाइड करो 3 को, यहाँ पे रखा पॉइंट, यहाँ पे 0, तो 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28। फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 0 बढ़ाया तो 7 दूनी 14, 7 21 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी कि 0.42। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5/8, इसको भी डिवाइड करो, 8 से 5 को डिवाइड कर दो, यहाँ पे रखा पॉइंट, यहाँ पे बढ़ा 0, 8 पंचे 40, 8 छन 48। फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, फिर 16 आ गया, 4 आएगा, फिर कितना आ गया हमारा 0.62। फिर इसके बाद 4/5, इसको भाग करो, रखा पॉइंट, बढ़ा 0, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 40 कट जाए, 5 × 8 है 40, पूरी तरह से 40 कट गया है ना। तो आंसर हमारा है 0.8। अब बात इसमें यह फंसती है कि इन नंबरों में हमें ये नहीं देखना, पहले हमें देखना है इनको, ये इनको देखना है। ठीक है, इनको पहले अरेंज करना है। इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर दिख ही रहा होगा, कौन है ये 0.8। ठीक है, 0.8 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.8 सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा कौन सा है 0.66, कौन सा है 0.66। इससे छोटा 0.62, 0.62। फिर इससे छोटा 0.42। ठीक है, कुछ लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इनको जो है 0.66 क्यों पढ़ते हैं, इसको 0.66 ही क्यों नहीं पढ़ते। तो देखो 0.66 पढ़ना गलत माना जाता है, 0.66 पढ़ा जाता है, और इसको भी 0.62 पढ़ोगे, इसे भी 0.8 पढ़ोगे, और इसे भी 0.42 ही पढ़ोगे। ठीक है,
तो इनको क्यों नहीं पढ़ा जाता है 0.66, 0.42, 0.62? तो इसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे, सॉरी, ठीक है। तो उस पर हम आपको बताएंगे उस वाली वीडियो में कि 0.66, 42 और 0.52 जो भी हो वटेवर, वो क्यों नहीं बोला जाता है। तो उसके बाद में आप इस वाले वीडियो में आते हैं। तो ये हमारे घटते हुए क्रम लिखे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर 0.8 है, तो इसका मतलब 0.8 सबसे बड़े फ्रैक्शन का होगा, तभी तो सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा माना जाएगा? 4/5, ठीक है। इसके बाद 0.66 किससे आया? 0.66 मतलब 2/3 से आया। फिर 0.62 किससे आया? 5/8 से। फिर 0.42 किससे आया? 3/7 से। यानी कि 4/6, 2/3, 5/8, 4/5, 2/3, 5/8 और 3/7 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। वीडियो समझ में आई? नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करो, ठीक है। ऐसे बैक कर दो, ठीक है। फिर से बैक करके ये वाला फिर से समझ सकते हो। इसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? तो पहले हमसे ये वाला पार्ट पूछ रहा है कि इसको पहले सॉल्व करो। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? किसी संख्या मान लिया, संख्या की संख्या माना संख्या x संख्या का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? x बटा 3 और कितना है? 800, तो इसके बराबर में 800 हो जाएगा। ये वाली पहली यहाँ पे सुलझ गई। तो x का मान हम निकाल लेंगे 800 × 3, यहाँ पे भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में। x बराबर 8 × 24, यानी कि x का मान 2400, ठीक है। जो संख्या थी जिसको हमने x माना था वो हमने 2400 निकाल ली। अब इस 2400 का तो अब इस 2400 का हमें क्या निकालना है? 2/5 भाग क्या होगा? तो 2400 की मल्टीप्लाई हम 2/5 से कर देते हैं। 5 चक्कम 5, 5 चक्कू 20, बचा कितना? 4, यहाँ आ गया कितना हो गया? 40, 5 8 40 और 1 0 यहाँ पे, यानी कि 48 0 × 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 0 2 जा 0, 2 8 जा 16, कैरी आया 1, 2 4 जा 8, 1 9, यानी कि 960 मान होगा, जो कि ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? बस ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? 3/7 एवं 5/9 का योग है। तो 3/5 और 3/7 और 5/9 को योग करना है। तो योग करेंगे तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें क्या करेंगे? 3/7 प्लस 5/9 इनको जोड़ना। अरे ये तो यही आ गया लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को हम ऐसे ही नहीं जोड़ सकते जब तक कि उसका हर बराबर ना हो जाए। ये हमने पिछले वाली वीडियो में बताई है, जाके जरूर देखना, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, ठीक है। इक्वल लगा। अब देखो एक मेथड होता है, क्या होता है कि इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई होती है आपस में। इनकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ 7 × 9 कर दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है 9 की मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि 3 × 9 हो गया। प्लस का निशान तो यहाँ पे प्लस है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, यानी कि 5 × 7। ये होता है पूरा करेक्ट फॉर्म। तो इस तरह से कोई ऑप्शन है ये वाला। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल
परफेक्ट आंसर है। इसके बाद 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि यानी कि 13 में हम क्या नंबर जोड़ दें कि 1 हो जाए। तो कैसे, जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। हम आपसे कहें कि 5 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। कैसे, देखो मान लो 5 में क्या जोड़ दें, तो क्या की जगह हम अगर यहाँ पे x मान लें, 5 में x जोड़ने पे 7 हो जाता है। ठीक है, तो x का मान निकालना हमें, क्या करेंगे, x का x ही लिखा रहेंगे इधर, और ये क्या करेंगे, इधर जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x = 2 आ जाएगा, यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसा ही नियम इसमें भी लगाया जाएगा। 13/15 में x जोड़ दें तो 1 हो जाएगा, है ना। तो x का मान निकालना है, तो 1 ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटा 15 हो जाएगा। समझा। अब इसके नीचे 1 ही होगा। अब देखो इसके नीचे 1 है, तो इनके डिनोमिनेटर हमें क्या करने हैं, बराबर, इनके हर बराबर करने, तो हम ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 ये भी 15 ये भी, तो एक बार हमने नीचे 15 लिख लिया। 15 एकम 15 माइनस 13, तो 15 से 13 गया, बचा 2, यहाँ पे आया 15 का 15, यानी कि 2/15 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, यानी कि 2/15 को अगर हम 13/15 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये है 5/14। ठीक है, 5/14 में क्या घटाया जाए, 5/14 में से ऐसा क्या घटाया जाए, या कितना नंबर घटाया जाए कि 7/42 हो जाए। ठीक है, तो देखो 5/14 में से क्या घटाया जाए, यानी कि x घटा दिया जाए। मान लिया x घटा दिया गया तो हमारा 60/42 आ जाता है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, अगर जो इस x को हम इधर भेज दें और इस नंबर को इधर भेज दें, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x आ गया, और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 15/14 माइनस 7/42। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। कैसे, ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दे। देखो 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 7/42 आ जाए। तो 5/14 में से अगर हम x घटा दें तो 7/42 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये माइनस का x था। ठीक है, ये माइनस का x था, तो हमने इसको प्लस में कर दिया। कैसे, इस माइनस वाले x को बराबर के इधर पहुंचा दिया, तो ये हमारा प्लस में हो गया। ठीक है, अब 7/42 हमारा प्लस में था, तो हमने इसको उधर भेज दिया। ठीक है, जब हमने इसको उधर भेजा तो ये प्लस में था, तो ये उधर जाके माइनस हो गया, जो कि 7/42 माइनस का है। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ 42 है, यहाँ 14 है, तो 14 के पहाड़े में 42 आता है। देखो 14 × 3 = 42, और यहाँ पे 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 दोनों में आ रहा है, तो एक बार 42 लिखना है। 5 × 3 = 15 माइनस 7। अब 15 से 7 गया, कितना बचेगा, 8/42। ठीक है, कितना बचा, 8/42। इसके ऑप्शंस तो है ही नहीं सॉरी, इसके ऑप्शंस लिखना भूल गया मैं, जो कि ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा 2/11, दूसरा ऑप्शन है 2/13, तीसरा ऑप्शन है 4/21, और चौथा ऑप्शन है 4/23। ये बिल्कुल क्वेश्चन पेपर है हमारा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बोल रहे थे और जल्दबाजी में ऑप्शन लिखना भूल गए। बताओ, लड़ने के जंग हथियार लिए ही नहीं। तो अब इसको काटो, क्या करो, काटो। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 4 से पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो 2 से कट जाएगा, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से तो कट ही जाएगा, 2 चक्को 8, ये काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि कितना है, 4/21। इससे ज़्यादा वो कटेगा नहीं, तो यानी कि 4/21 इसमें कहीं है। हाँ, ये 4/21, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन। तो 23 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3/7 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 3/7 किलोग्राम सोने का मूल्य हमें कितना दिया गया है, 240। तो हम 1 किलो सोने का मूल्य निकाल लेंगे, तो 1 केजी सोने का मूल्य कितना होगा, मल्टीप्लाई। देखो जो यहाँ पे डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, इस तरह से। ठीक है, या फिर यूँ कह लो कि ये पूरा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। चलो ऐसा नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट करते हैं, हम तुमको समझा देते हैं अच्छे से। इसको डिवाइड कर दो 3/7 से, इतना तो समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ का मूल्य अगर जो, जैसे हमने तुमसे कहा कि 10 पेंसिलों का मूल्य 100 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हुआ, 10 रुपये, है ना। वैसे ही इसमें 3/7 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा, तो हमने 3/7 से भाग कर दिया इसको, है ना। तो भाग करेंगे तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 240 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो दर्जे होते हैं वो पलट जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। यही बात हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखी थी। चलो अब क्या करते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 9 28 24 और 0 का 0, यानी कि 80 × 7, 80 × 7 आया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, यानी कि 560 रुपया हुआ 1 किलो सोने का मूल्य। और हमें बताना कितना, आधा किलो सोने का मूल्य, तो आधा केजी सोने का मूल्य कितना हो जाएगा, 560, और भाग कर देंगे किससे, 1/2 से। फिर से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आधा बताना है ना। तो सॉरी भाग नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब 1 किलोग्राम का सोना निकालेंगे मूल्य, तो हमें भाग करना है। फिर बाद में वो जितने से पूछ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, इसे काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया इसमें, तो 2 8 जा 16 और 0 का 0, यानी कि 280 रुपया जो है पड़ेगा आधा किलो सोने का मूल्य। कितना पड़ेगा, 280, जो कि ऑप्शन हमारा है ही नहीं। फिर से चेक करो, 3/7 किलोग्राम मूल्य सोने का मूल्य 240 है। 1 किलोग्राम का मूल्य जब निकालेंगे तो 3/7 से भाग कर देंगे, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 8 24, तो इतना आ गया, 7 8 56 इतना आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे, इतना ही आ गया। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल, ये ऑप्शन गलत लिख दिया है, एक सेकंड देखिए, हाँ ऑप्शन ही गलत हो गया है। ठीक है, 280 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, तो 280 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इनको रफ पे सॉल्व कीजिए, जब ना हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो अगर जो आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे या किसी नवोदय जवाहर नवोदय के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है कि सर इसमें कितना क्या कैसे तैयारी करना है, या कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा पढ़ना है, इस किसी भी चीज़ के बारे में आपको दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।